हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 2 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कोरोना वायरस के संबंध में। तो ये बताया गया कि कोरोना वायरस किस प्रकार से अपना नेचर बदल रहा है बार बार। तो पहले ये दिखाया गया था, ये बताया गया था कि ये केवल लंग्स को ही प्रभावित कर रहा था, लेकिन ये नई स्टडी देखी गई है कि न्यूरोलॉजिकल जो लक्षण है वो भी इसमें देखे जा रहे हैं, यानी कि याददाश्त क्षमता, मानसिक स्थिति खराब हो रही है लोगों की जब वो कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे ICMR के बलराम भार्गव साहब ने ये भी बताया कि कोरोना वैक्सीन सभी के लिए जरूरी नहीं है। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, अगर हम उनको हम ये वैक्सीन दे पाएंगे और इस जो चेन है कोरोना वायरस की उसको यदि हम तोड़ पाएंगे तो हम सक्सेसफुली इंडिया के अंदर कोरोना वायरस को मिटा पाएंगे। तो ये ऐसा कुछ बोला गया बलराम भार्गव साहब के द्वारा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ICMR के हेड है बलराम भार्गव, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो ये सारे कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं कि कोरोना वायरस किस प्रकार से अपना नेचर चेंज कर रहा है और इस समय इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है कोरोना वायरस की, क्योंकि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया है। तो आप सभी लोग अपना बचाव रखिए कोरोना वायरस से, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवेयरनेस इसके लिए जरूरी है। आपको पता होगा कई सारी डेथ हो रही है अभी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज के कोरोना वायरस के प्रभावित होने के कारण कई सारी पर्सनैलिटीज दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो आप सभी सतर्कता बनाए जरूर रखें। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये मिशन है एक चाइना का मिशन है, यानी कि चैंग-ई 5 ये यान है चीन का। तो यहाँ पे मंगलवार को यानी कल के दिन ये चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया है। ये यहाँ पे न्यूज कवर की गई है। तो याद रखिएगा, चैंग-ई 5 ये मिशन है चाइना का चांद पर भेजने के लिए। अब इसमें उसने सबसे अपने शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया है। मतलब यदि आपको चांद पर जाना तो कोई ना कोई व्हीकल आपको चाहिए, तो व्हीकल का नाम है रॉकेट, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। इनका ये जो रॉकेट इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5, इसका नाम याद रखिएगा। तो इसके जरिए लॉन्च किया गया है चीनी यांग चैंग-ई 5 को। तो इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों फैक्ट, और क्योंकि चांद पर कई सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, भारत ने भी भेजा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों की वजह से। तो ये चीज़ें जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कनाडा के एक PM का नाम है जस्टिन ट्रूडो। तो भारत के अंदर आप देख रहे होंगे भी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो तीनों के तीनों जो बिल लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, किसान उनको बताया जा रहा है कि किसान विरोधी है वो बिल। तो इसके कारण दिल्ली के अंदर कई सारे किसान पंजाब के आ गए हैं, तो वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट देते हुए PM है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के PM है, ये समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे किसानों को। तो इसका थोड़ा सा मतलब इसका कटाक्ष किया है भारतीय जो विदेश मंत्रालय है और कुछ दल भी है, उन्होंने किया है कि ये कनाडा का मसला नहीं है, ये भारत का मसला है। तो यहाँ पे इनको इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सारा घटनाक्रम है। तो कनाडा की राजधानी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है ओटावा, और यहाँ के PM है जस्टिन ट्रूडो, इनका नाम चर्चा में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि IHS ये एक संस्थान है, इसने बताया कि 3 माह के निचले स्तर पर है विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर काफ़ी सुस्ती पड़ी है, हालांकि उत्पादन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है अभी। तो ये कुछ बताया, कुछ डेटा दिए हैं IHS ने। तो IHS ने इस प्रकार से बताया कि विनिर्माण क्षेत्र काफ़ी निचले स्तर पर चल रहा है। यहाँ पे एक बात की गई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये IHS द्वारा निकाला जाता है। इसके तहत बताया जाता है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी मतलब जो परचेजिंग जो चल रही है, लोगों की खरीदारी चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, कितनी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये लोग देते हैं PMI इंडेक्स के तहत। यदि 50 से कम है तो बहुत सुस्त चल रहा है मामला, मतलब नीचे है, और ऊपर ऐसे तो मतलब प्रोग्रेसिव चल रहा है मामला इन चीज़ों को लेकर के। तो ये इकोनॉमी की कुछ टर्म है, तो पूछा जा सकता है PMI क्या है, तो इसका मतलब है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, अभी हाल ही में जब से जो बाइडेन चुन करके आए हैं प्रेसिडेंट USA के अंदर, कई सारे भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने अच्छे अच्छे पद दिए हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने नियुक्त किया है। तो कई सारी न्यूज़ आती रहती हैं बार बार, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक और न्यूज़ आई है, ये एक भारतवंशी है, इनका नाम है माजू वर्गीस भारतवंशी है। तो जो बाइडेन ने इनको इनॉग्रेशन डे जब होगा, यानी कि शपथ ली जाएगी प्रेसिडेंट की USA के अंदर, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है उसके लिए। मतलब कि जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है सब इनको ही संभालना है, वहां पे किस प्रकार से चीज़ों को करना है। तो बड़ी बात होती है कि US प्रेसिडेंट जब अपनी शपथ लेंगे, वहां पे उनका पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग है उनका कंट्रोल रहेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माजू वर्गीस के हाथों में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है।
पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। सबसे पहला क्वेश्चन है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन किन जिलों के अंदर आता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बात की जा रही है इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। ये जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनको एक प्रकार से उनको बचाने के लिए जो बाहर डेवलपमेंट चल रही होती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही होती है, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। यानी कि जो भी जैसे कि ध्वनि प्रदूषण आ रहा है कोई, तो जो कोर एरिया है जंगल का, वहां तक वो चीज ना पहुंच पाए, वो इको सेंसिटिव जोन तक ही मतलब सीमित रह जाए, इसीलिए डेवलप किए जाते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो पहले क्या था, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वहां पे जो इको सेंसिटिव जोन था वो 10 किलोमीटर की सीमा थी उसकी। तो अभी क्या किया जा रहा है, इसको घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया जा रहा है। हालांकि ये गलत बात है कि आप इस प्रकार से कम कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए जिस प्रकार के डेवलपमेंट चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या पॉलिसी रही है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 किलोमीटर से घटा करके इको सेंसिटिव जोन को अभी 1 किलोमीटर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब उस 1 किलोमीटर की परिधि के बाद आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हो, ये इको सेंसिटिव जोन बताता है यहाँ पे। तो ESZ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, संरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर की परिधि में बनाए जा सकते हैं इको सेंसिटिव जोन। और इको सेंसिटिव जोन जो होते हैं ये पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत आता है, पता होना चाहिए आपको। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986। तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पता होना चाहिए इनके बारे में आपको। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसे पहली बात, सोनिक मैंने आपको बताया था साउंड, यानी कि साउंड से भी तेज गति से चलने वाली और एक क्रूज मिसाइल है। दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, आपको पता होगा। तो सुपरसोनिक का मतलब है आवाज से भी तेज मिसाइल। ब्रह्मोस की सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल है उसका एक वर्जन है, इसका नाम है एंटी शिप वर्जन। एंटी शिप वर्जन क्या होता है, यानी कि शिपों को, बोट्स जो होती हैं समुद्र में, शिप तैर रही हैं, बोट तैर रही हैं, उनको ये मारने का काम करेगा। ये जो इन्होंने अभी सफल परीक्षण किया है, यानी कि कोई जहाज है, कोई बोट है, कोई पनडुब्बी है, उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा ये एंटी शिप वर्जन जो डेवलप किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। तो बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। इस मिसाइल को पनडुब्बी जहाज जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, यानी कि पनडुब्बी से, जहाज से, जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ये खास बात है इसकी। इसकी गति की बात करें तो इसको मैक में बताया जाता है, 2.8 मैक इसकी गति है। मैं आपको बता चुका हूं, आवाज से भी तेज इसकी गति है, तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, आज यानी कि 2 दिसंबर, आज है भोपाल गैस त्रासदी, आज ही के दिन हुई थी 1984 में, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही फेमस ये घटना हुई थी, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी भारत के अंदर। तो ये 1984 में 2 दिसंबर के दिन हुई थी। यहाँ पे भोपाल में कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL शॉर्ट में जिसे बोलते हैं। ये केमिकल बनाने का काम करती थी, तो केमिकल कंपनी थी ये। तो 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है रिपीटेडली। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होता है यूनियन कार्बाइड इंडिया प्लांट से, जो कि केमिकल बनाने का काम करती थी ये कंपनी। तो इस रिसाव के कारण यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि मेरे हिसाब से हजारों लोगों की जान चली गई थी यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हुई थी भोपाल के अंदर 2 दिसंबर 1984 के। तो ये न्यूज यहाँ पे कवर की है, इसके बारे में आप पता होना चाहिए। तो ये श्रद्धांजलि दी जाती है मोमबत्ती जला करके। 1 वर्ड सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 5 वर्ड यहाँ पे। पहला है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, कई बार आपने सुना भी होगा। एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट, यानी कि इमेजिनरी कोई एक जगह, कोई एक स्थान, कोई थिंग ऐसी जो कि इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है, लेकिन वो कैसी है, बुरी है, अनप्लीजेंट है, यानी कि अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं रावण राज्य, यानी कि ये एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी थिंग है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया था रावण राज्य। हिंदी में बोलते हैं डिस्टोपिया को रावण राज्य। ठीक इसका अपोजिट है यूटोपिया। यूटोपिया भी एक इमेजिनरी प्लेस स्टेट है जिसको हम बोलते हैं राम राज्य। हालांकि ऐसा होता नहीं है कहीं, ये दोनों सिचुएशन एक्सट्रीम वाली हैं जो कि एक्चुअल लाइफ में मतलब एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सब कुछ इनके बीच में ही मिलता है, ना तो प्रॉपर रावण राज्य हो सकता है, ना ही राम राज्य हो सकता है। तो ये इमेजिनरी थिंग है दोनों की दोनों, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। डिस्टोपिया, यूटोपिया एक दूसरे के अपोजिट के लिए पूछा जाता है, 1 वर्ड में पूछा सकता है इसके बारे में। फिर है तीसरा ईगलिटेरियन। ईगलिटेरियन का मतलब है, ईगलिटेरियन का ईगल यानी
आप समझिए ईगल का मतलब समता से आप याद रखिएगा, यहां से आप वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ईगल यानी कि समान। अ पर्सन फेवरिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि समतावादी, जिनको कि इक्वल बराबर के अधिकार मिल रहे हैं और अवसर मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ईगलिटेरियन यानी कि समतावादी। चौथा है एम्बागो, बहुत ही अच्छा वर्ड है एम्बागो। तो ये इसका मतलब है एन ऑफिशियल ऑर्डर फॉरवर्डिंग ट्रेड विद अनदर कंट्री, यानी कि एक आधिकारिक एक आदेश निकलता है कि हमें इस कंट्री के साथ अपना व्यापार बंद करना है। आपने सुना होगा कई बार पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ बंद कर देते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है एम्बागो कर देना, यानी कि निषेध कर देना ट्रेड को। इसका हिंदी में अर्थ है निषेध कर देना, लेकिन ये ट्रेड के संबंध में ही आता है। निषेध तो आपने पहले भी सुना, फॉरवर्डिंग का मतलब ही निषेध होता है, लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रेड बंद करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है, ऑफिशियल वर्ड है, वो है एम्बागो। आपने देखा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस वर्ड को। पांचवा वर्ड है एमिग्रेंट, बेहद ही पॉपुलर वर्ड है एमिग्रेंट। वन हु लीव्स वंस ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है, उसको हम बोलते हैं एमिग्रेंट। ई से आप याद रखिएगा एग्जिट। एक और वर्ड आता है, इसका हिंदी में अर्थ बता दूं आपको, उत्प्रवासी। एमिग्रेंट का मतलब है उत्प्रवासी। जैसे कि सपोज जैसे कि आप हो या मैं अपने आप को लेता हूं कि मैं इंडिया को छोड़कर यदि जा रहा हूं, यानी कि मैं एग्जिट कर रहा हूं, मतलब निकल रहा हूं बाहर, तो इसके लिए ई शब्द याद करते हैं हम। तो ई आप याद रखिएगा एमिग्रेंट। तो यहां पर मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे बोला जाएगा एमिग्रेंट, राइट। तो हिंदी में हो गया उत्प्रवासी। अब जब मैं इंडिया को छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं यूएसए में, राइट। तो यूएसए मुझे क्या बोला जाएगा, वहां बोला जाएगा, एक शब्द आता है इमिग्रेंट, आई से बनता है इमिग्रेंट। तो वहां पे मैं इमिग्रेंट हो जाऊंगा और इंडिया से जब मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे बोला जाएगा एमिग्रेंट। ये आप याद रखिएगा बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। तो आई का मतलब इंपोर्ट हो रहा हूं मैं यहाँ पे यूएसए के अंदर, इससे याद रखिएगा आई यानी कि इमिग्रेंट, और एग्जिट कर रहा हूं तो एमिग्रेंट यानी कि छोड़ करके जा रहा हूं अपने देश को। तो मुझे आशा है कि ये सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।